प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप सबों का स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, जिन्होंने इस पेज को हमारे लिए तैयार किया कि हम एक साथ मिलकर यहाँ पर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हम रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए और उनके पूरी टीम और फैमिली के लिए परमेश्वर से आशीष को मांगते हैं। साथ ही जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आप सबों का भी स्वागत है। आप सबों के लिए भी हम परमेश्वर से आशीष को मांगते हैं। परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया है और वो चाहता है कि हम इस जीवन में उसकी महिमा करें। हम इस जीवन में उसकी संगति करें, वो संगति जो उससे टूट चुकी थी, जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया तो उसने उस टूटे हुए संबंध को जोड़ा। वो पर्दा जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था, उस पर्दे को उसने अलग कर दिया हमारी जिंदगी से। अब हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और वो निरंतर हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाए रहता है। उसकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। उसके इस असीम प्रेम को उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे तब हमारे अपराधों के लिए हमारा प्रभु इस संसार में आकर अपना बलिदान उसने किया। वो हमारे लिए मरा। वो दंड जो मेरे और आपके लिए था, वो दंड हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया कि मैं और आप इस दंड से आजाद हो जाए। हम पापों से अधर्म से हम छुटकारा पाते। ये परमेश्वर की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मेरे और आपके जीवन के लिए, वरना हम नाश हो जाते, मर जाते, नरक में चले जाते। लेकिन उसने, वो इतना महान परमेश्वर है कि उसने मुझसे प्यार किया, आपसे प्यार किया और अपना बेटा उसने दिया कि मैं और आप उस नरक की आग में जलने से बच जाएं और हम स्वर्गीय स्थानों में जो घर हमारे लिए हमारा प्रभु बना रहा है, उसमें हम अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने रह सके। और इसीलिए उसने अपना लहू बहाया, क्योंकि हम तो अपवित्र लोग थे, अशुद्ध होठ वाले लोग और हमारे अंदर में तमाम प्रकार की बुराइयां थी। लेकिन थैंक गॉड, थैंक यू जीसस, हमारे प्रभु ने अपना लहू बहाया कि उसके उसी बहाए हुए लहू से मैं और आप धोए जाएं और हम शुद्ध हो जाएं। कितना प्यार करता है प्रभु आपसे, कितना प्यार करता है प्रभु मुझसे। वाकई में उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। बहुत प्यार करता है वो हमसे। उसने कोई शर्त नहीं रखी इस प्रेम के लिए, बस वो हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। एक माँ से भी ज्यादा इतना प्यार करता है। उसके प्यार को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। ड्राइंग पेंटिंग नहीं किया, खोद कर, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता, ऐसा खोद के बनाया है। ये उसका प्यार है। कौन अपना बेटा किसी के लिए देता, लेकिन वो महान परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए अपना इकलौता बेटा उसने दिया। ऐसा प्यार करता है हमसे। आज हम परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या चाहता है इस चीज को देखने जा रहे हैं, क्योंकि उसने तो हमसे प्यार किया, हमें भी अब बहुत प्यार करना है उससे। इतना प्यार करना है कि हम समझ ही ना सके कि हम कितना प्यार करते हैं। हमारे प्यार की भी हम अथाह रूप से प्यार करें परमेश्वर से, क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता जो उसने मेरे लिए और आपके लिए किया है। हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। जैसा वो चाहता है हमें वैसा जीवन जीना है।
इसीलिए तो रोमियो के 12 अध्याय में हम यही पढ़ते हैं कि हमें उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, अपने अपने दिल को उसके सामने समर्पण करना, अपने जीवन को उसके सामने समर्पण करना है और उससे कहना है प्रभु ये जीवन सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते। और आज का वचन निश्चित रूप से आपके लिए है। आज की ये शाम आपकी जिंदगी में परमेश्वर बदलाव लाने चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि वो आज आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपको अपने मार्ग पर आज चलाना चाहता है। अपने आप को खाली करके उसके हाथ में सौंप दीजिए और उससे कहिए प्रभु मैं अपने आप को शून्य करता हूं, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, मेरे जिंदगी में आकर आप कार्य करिए। अपना जीवन आज प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज का ये वचन आपके लिए। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यदि आप निराशा में हैं, आज प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपके निराशा को वो खत्म कर देगा। यदि आप किसी प्रकार के कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, परमेश्वर के पास आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। वो आपके बोझ को उतारना चाहता है। उसने आपको निमंत्रण दिया है कि उसके पास आ जाइए, अपना बोझ उस पर डाल दीजिए। वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी चिंता फिक्र करता है। उसने आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। थैंक यू जीसस, सचमुच आप बहुत महान परमेश्वर है। आज हमारे दिल में आ जाइए, आज हमारे दिल को अपना सिंहासन बना लीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप महान, दयालु, अनुग्रह करने वाले, क्षमा करने वाले, प्रेम करने वाले परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य किए थे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। इस समय में पिता आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, कि आज का वचन आपने जब हमारे लिए रखा है, होने दीजिए कि हम अपने दिलों में उसे ग्रहण कर सके। पिता आज बहुत से लोग अपने टूटे हुए दिल के साथ आपके चरणों के पास आते हैं खुदा। उनके टूटे हुए दिल को आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप टूटे दिल को तुच्छ नहीं जानते हैं। आज आपके चरणों के पास वे आते हुए निराश है प्रभु जी। आप दया कीजिए, उन्हें अपने गोद में उन्हें उठा लीजिए। बहुत से लोग बीमारी की अवस्था में आए प्रभु जी, अपने परिवार के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं खुदा। ओ राजा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए कि आज बीमार यीशु के नाम से अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाए खुदा। ओ राजाओं के राजा, जो निसंतान है उनकी गोद को आप संतान की आशीष से भर दीजिए खुदा। जो बेरोजगार है, जॉबलेस है, उनके लिए आप अच्छी जगह जॉब का इंतजाम कीजिए। अपनी योजना उनके जिंदगी में आज आप पूरा कीजिए। निश्चित रूप से आज का ये वचन आप लोगों के लिए है, दे रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदा। महान परमेश्वर पिता, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10।
इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10वां वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम उसके बनाए हुए हैं, पहली चीज हम यहाँ देख रहे हैं। दूसरी चीज देख रहे हैं, हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। और हम तीसरी चीज यहाँ देख रहे हैं, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम बनाए हुए हैं, हम सृजे हुए हैं और हम उसके कामों के लिए तैयार किए हुए लोग हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यहाँ पर रखा है, इस अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। वाकई में परमेश्वर, अगर आप ये सोचते हैं कि हम यूं ही संसार में आए हैं, तो ये गलत है। आप किसी संयोग की वजह से संसार में नहीं है, या आप किसी ऐसे ही मीटिंग में बैठ गए, फेसबुक लाइव में इस समय आप बैठ गए वचन सुन रहे, ऐसा नहीं है। आज आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर की एक योजना है, इसलिए आज आप इस फेसबुक लाइव में यहाँ पर इस वचन को सुनने के लिए, इस पर मनन करने के लिए और इस पर चलने के लिए बैठे हैं। आज का ये वचन आपके लिए, हम जो इस संसार में है, परमेश्वर ने हमें इस संसार में ऐसे ही नहीं भेज दिया है। उसकी एक योजना है जिसके कारण उसने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है। मुझे और आपको उसने अपनी इस योजना के कारण इस संसार में रखा है। हमसे वो बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसकी उस योजना को, जिसके लिए उसने मुझे और आपको बनाया है, चुना है, वो पूरा कर सके। ये कोई ऐसी अचानक से हो गया, ऐसा नहीं है। उसने एक योजना बना के मुझे इस संसार में भेजा, उसने एक योजना बना के आपको इस संसार में भेजा है। हम उसकी योजना के तहत इस संसार में रखे गए, ठहराए गए कि हम उस योजना को पूरा कर सकें। चाहे वो योजना वचन के प्रचार के लिए हो, चाहे वो योजना प्रार्थना योद्धा के रूप में हो, चाहे वो योजना भविष्यवाणी करने वाली हो, चाहे वो योजना उपदेशक के रूप में, जो भी तोड़े उसने आपको और मुझे दिए हैं, उसे पूरा करना है। हो सकता है परमेश्वर की ये योजना है कि आप बहुत अच्छा जो गाना गाते हैं, बहुत अच्छे, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत संगीत का ज्ञान रखते हैं और आप परमेश्वर के वचन को गाने के गीतों के माध्यम से लोगों के बीच में बांटे। हो सकता है ये आपके लिए ये योजना हो। मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, हो सकता है मुझे उसने प्रार्थना के लिए, वचन के प्रचार के लिए या बाइबल के शिक्षाओं के लिए रखा हो कि बाइबल कॉलेज के बच्चे शिक्षा ले सके। ये परमेश्वर की एक योजना है जिसके कारण मैं और आप इस संसार में हैं, आज जीवितों की संगति में है, सांस ले रहे, जिंदा हैं, कि वो हमारी जिंदगी से उस योजना को पूरा कर सके। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पा सकूं, उस इनाम को पा सकूं। हमें उस निशाने को देखना है कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या निशाना बनाया, क्या लक्ष्य है, क्या योजना है, क्या उद्देश्य है, कौन सा गोल है जहां हमें जाना है। एक योजना होनी चाहिए। जब मैंने सेवकाई शुरू नहीं की थी, उस समय मैं वचन के अध्ययन करी, मैंने सब कुछ किया और मैंने सेवकाई शुरू नहीं किया था। लेकिन एक रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक बेहद खूबसूरत मुकुट को देखा और मैंने कहा, प्रभु ये मुकुट मुझे चाहिए। बहुत खूबसूरत मुकुट था और मैंने उसे आसमान में उस खूबसूरत मुकुट को देखा और उसके बाद परमेश्वर ने मेरा उपयोग शुरू किया। आज भी मैं इस चीज को याद करती हूँ। वो मुकुट जिसे मैंने देखा आज भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। हमेशा ऐसा लगता है मुझे वो मुकुट पाना है जो कभी मुरझाने का नहीं है। वो मुकुट मुझे भी पाना है, वो मुकुट आपको भी पाना है। और आप हमेशा इस बात को याद रखिए, संसार के लोग आपके मुकुट को आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। तरह तरह की बातें आपकी जिंदगी में आएगी। अपने मुकुट को थामे रखना है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखेंगे उसे पाएंगे, अपने मुकुट को थामे रखो, गिरने नहीं देना उसे कभी भी।
स्थिर रहना है, ताकि उस मुकुट को आप पा सके जो आपके लिए वहां रखा गया है। शैतान नाना प्रकार की अभिलाषाएं लाएगा, शैतान नाना प्रकार की परेशानी आपकी जिंदगी में लाएगा। निराश मत होइए, अभिलाषाओं के पीछे मत भागिए। एक ही गोल है, बस उद्धार पाना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, लोगों के लिए प्रार्थना करके उन्हें नरक में जाने से बचाना। हमेशा इन चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू व्यर्थ नहीं बहाया, आपके लिए बहाया कि आप बच जाए, छुटकारा पाले, अंधकार से बाहर निकल सके, अधर्म से, बुराई से निकल सके। इसलिए उसने अपना लहू बहाया। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने पहली चीज यहाँ पर क्या पढ़ी? हमने पहला पढ़ा, हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके बनाए हुए, हम यहाँ पहली चीज देख रहे हैं, हम परमेश्वर की अद्भुत रचना है। मैं और आप परमेश्वर की अद्भुत रचना है। हम यहाँ पर पहली चीज को देख रहे हैं कि हम परमेश्वर की अद्भुत रचना है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में। जब आप उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय के माफ कीजिए, जब आप उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 26 वचन से लेकर 28 वचन तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों ने मिलकर मुझे और आपको अपना स्वरूप दिया। हम उसकी सबसे खूबसूरत उत्कृष्ट कृति है, जिसके बारे में परमेश्वर कहता बहुत अच्छा है, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। हम, मुझे और आपको अपने स्वरूप में उसने रचा है ना? हम उसकी सबसे सुंदर रचना। सोचिए, तो जब हम उसकी खूबसूरत रचना है, दाऊद कहता है, जब आप भजन संहिता 139 और उसके 14 वर्ष को पढ़ेंगे, साम 139:14, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। देखिए उसमें दाऊद क्या कहता है, डेविड क्या कहता है उसमें। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 40। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। और 15 वर्ष में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हम उसकी एक अद्भुत रचना है, इसलिए मुझे और आपको उसका धन्यवाद करना है कि मैं और आप उसकी अद्भुत रचना है। तो जब हम उसकी अद्भुत रचना है, तो हम यहाँ पर हमें कुछ करना होगा। हमें यहाँ, जब हम पहले पॉइंट को देख रहे हैं, तो आप उसे पाते हैं कि हमें यहाँ कुछ चीजों को करना है। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर करना है, वो है हमें अपना जीवन बदलना है। हमें अपना जीवन बदलना है, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। हमें अपना जीवन बदलना, और हमारा जीवन कैसे बदलेगा? पश्चाताप करने के द्वारा, क्योंकि हम सब ने पाप किया और हम सब उसकी महिमा से रहित है। जैसा हमें रोमियो उसके 3 अध्याय के 23 वचन में हम इस बात को पाते। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23-24 को जब आप पढ़ेंगे, आप इन्हीं बातों को पाएंगे। वहां लिखा है कि हम उसकी महिमा से रहित है। तो जब हम उसकी महिमा से रहित है, तो हमें क्या करना है? हमें उसके पास अपने पापों का पश्चाताप करते हुए आना है और अपना जीवन बदल देना है। अपना जीवन बदल देना है। पतरस के पास यीशु मसीह आ रहे थे। पतरस क्या कह रहा है? मैं पापी मनुष्य हूँ। जब वो गहरे में जाकर उसने जाल डाला और उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली, तब उसने कहा, उसने प्रभु को पहचाना और उसने कहा, मैं पापी मनुष्य हूँ, तू मेरे पास मत आ, मैं पापी मनुष्य। उसने अपने आप को बताया कि मैं पापी मनुष्य हूँ। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय और उसके 8 वचन को देखेंगे, लूक चैप्टर 19 वर्स 8, वहां पर जक्कई कहता है, जक्कई को जब सब लोगों ने बोलना शुरू किया, जब यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, प्रभु ने, कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है,
उसने कहा मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आज हमारा परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में दिया, वो स्वर्गीय स्थान से उतरकर आपके घर में आज रहना चाहता है, आपके दिल में आज रहना चाहता है। तो क्या करना है? अपना जीवन आज आपको बदलना है, पश्चाताप करना है, जैसे जक्कई ने किया। वर्ष 8 में लिखा हुआ है कि मैंने जो भी कुछ गलत रीति से कमाया, जो भी कुछ किया, मैं उसे सब क्या करता हूँ, आधा कंगालों को दे देता। और उसने अपना पूरा समर्पण कर दिया, उसने पश्चाताप हृदय वहां पर रख दिया। देखिए उसमें कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि किस तरह जक्कई ने अपना समर्पण किया। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 8 लूक चैप्टर 8 19 वर्स 8 यहाँ पे लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये है जक्कई का पश्चाताप। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह जक्कई ने पश्चाताप किया, मैं और आप भी पश्चाताप करें। जब हम पश्चाताप करेंगे हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। आज परमेश्वर चाहता हमारा जीवन बदल जाए। वो जितने भी लोग उसके पास आए, एक स्त्री के ऊपर पथरवाह किया जा रहा था, व्यभिचार का दोष लगाया गया और उस पर पथरवाह किया जा रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जिसने कभी पाप नहीं किया हो पहला पत्थर को फेंके, और वो सारे लोग चले गए। और उस स्त्री से क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जा आगे से फिर पाप मत करना। तो जब आप पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए तो दोबारा पाप में ना पड़े, आपका जीवन बदल जाना चाहिए। बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन वैसा जीवन हो जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। और जब आप रोमन्स चैप्टर 12 और उसके वर्स 2 को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे, वर्स 1 और 2 को पढ़िएगा, उसमें आप पाएंगे हमारा जीवन कैसे, जब हमारा जीवन इस संसार के समान नहीं होना है, अब बदल जाना चाहिए। जब आप प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए, उसी दिन उसी समय से उसी घड़ी से आपका जीवन बदल जाना चाहिए। अब आपका जीवन सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक जीवन हो। सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें अपने अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से बनाया है। हम उसकी एक अद्भुत रचना है, उत्कृष्ट कृति है। तो क्या करना है? हमारा जीवन को हमें बदलना है। हमें दूसरी चीज हम देखते हैं, हमें अपना नजरिया बदलना है। हम निराशावादी थे, लेकिन अब निराशा नहीं, हमारे जिंदगी में आशा होना है। निराशा नहीं, हमें अपना नजरिया बदलना है। हम जैसा भी जीवन जीते थे, हम जैसा भी सोच रखते थे, लेकिन अब हमें नई सोच के साथ जीना है। हमें अपना नजरिया अब बदलना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके बनाए हुए। तो क्या करना है? हमें अपना नजरिया बदलना है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों और उसके दूसरा कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के 7 और 8 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। मतलब हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए। अब तक हम क्या करते थे? नफरत कर रहे थे या क्षमा नहीं कर रहे थे। अब हमारा नजरिया बदलना है। लोगों के प्रति हमें उसे क्षमा करना है, हमें उससे प्रेम करना है, क्योंकि वचन ये कह रहा है आपसे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है कि आपको अपना नजरिया बदलना है। अब तक आप क्षमा नहीं करते थे, आज से अभी से आपको क्षमा करना है। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके जीवन में कुछ न कुछ तहस नहस किया और आपने कहा मैं इसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, मैं इसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। लेकिन आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपको क्षमा करना होगा, क्योंकि वचन कहता है जैसा हमने क्षमा किया, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। जब तक मैं क्षमा नहीं करूंगी मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना? जब आप प्रभु के पास आए हैं तो आज क्षमा कीजिए, लोगों को प्रेम कीजिए, लोगों से नफरत नहीं। बहुत से लोग हैं जो आपकी जिंदगी में चिढ़ दिलाते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, नफरत करना नहीं। अगर नफरत करना सिखाया होता तो कभी भी यहूदा इस्करियोती
यीशु मसीह के चेलों में नहीं गिना जाता। उसको यीशु मसीह ने चुना था, चेला बनाया था। क्या प्रभु को नहीं मालूम था? मालूम था प्रभु को कि ये चेला मुझे पकड़वाने वाला, लेकिन फिर भी प्रभु ने प्रेम किया, इसलिए कि मैं और आप इस बात को सीख सके। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या करना है उनके लिए? उनके लिए आपको क्षमा मांगना है, आपको उन्हें क्षमा करना है, आपको उनसे प्रेम करना है। ढाढ़स बांधिए, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। आप पलटा मत लीजिए, पलटा लेना उसका काम है, आपका नहीं। पलटा लेना उसका काम है। मेरी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी मेरी जिंदगी में। चाहते तो मैं भी पलटा ले सकती थी, और मैं उस वक्त में जब ये घटनाएं मेरी जिंदगी में घटी, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, और हमने सोचा कि हम जरूर कुछ ना ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया पलटा लेना मेरा काम है, और हमने प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु तेरी मर्जी, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। और वो अपनी मर्जी पूरी करता, आप जानते हैं कि वो अपनी मर्जी पूरी करता है। छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ा। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, मैंने छोड़ी, उनको माफ किया। आप सोच नहीं सकते ऐसी घटनाएं, लेकिन मैंने माफ किया, मैंने सीखा। मैं एक मनुष्य हूं, लेकिन मैंने सीखा। आप भी सीख लीजिए, माफ कर दीजिए सामने वाले को, क्योंकि मुझे अपना मुकुट नहीं गंवाना है। बहुत खूबसूरत मुकुट है, बहुत सुंदर घर है जहां मुझे और आपको रहना है, बहुत सुंदर जगह है। मुझे और आपको परमेश्वर की सिंहासन के सामने रहना है। हालेलुया के नारे लगाते, यहाँ की छोटी छोटी बातों के लिए हम उस जगह को नहीं छोड़ सकते। ये बातें प्रभावित करती है जीवन को, लेकिन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यदि आपको विश्वास की सीढ़ी में बढ़ना है, तो पीछे की सीढ़ी से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। यदि आप वहीं खड़े रहेंगे, यदि आप आज भी क्षमा नहीं करेंगे, तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने सीखा है आगे बढ़ना, मैंने सीखा है। ये बीता 1 वर्ष इसने मुझे सिखाया है किस तरह मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत कठिनाई होती है, क्षमा करना बहुत कठिन है, लेकिन सीखा है मैंने। आज आप सीख लीजिए, एक सीढ़ी आगे बढ़िए, चढ़िए ऊपर, छोड़िए पीछे की सीढ़ी को। जब तक आप पीछे की सीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु ने मुझे बढ़ाया, आपको भी बढ़ाएगा। तो पहली चीज आपको क्या करना है? हम उसकी सुंदर रचना है, उत्कृष्ट कृति है, इसलिए हमें अपना जीवन बदलना है, इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना है। हमें अपना जीवन बदलना है, हमें अपना नजरिया बदलना है, और हमें अपना स्वभाव बदलना है। हमें अपना स्वभाव बदलना है। पौलुस कहता है, मुझ में मसीह जिंदा है, मैं नहीं हूं, पर मुझ में कौन जिंदा है? मसीह जिंदा है। आज अपने मैं को खत्म कर दीजिए और बोलिए, प्रभु तू मुझ में जिंदा रहे। आज प्रभु को अपने जिंदगी में बुलाइए, वो आपकी जिंदगी में रहेगा। आप माफ नहीं कर सकते किसी को, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता, जब प्रभु आपके दिल में रहता, आप किसी को भी कभी भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि प्रभु आपके दिल में है। तो अपना स्वभाव बदल डालिए। अब तक आप क्रोध करते थे, मत कीजिए क्रोध। अब तक आप झगड़ा की आत्मा रखे थे, मत कीजिए झगड़ा। शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए सामने वाले को। बोलेगा चुप हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कीचड़ में आप पत्थर मारेंगे तो छींटा आपके ऊपर आएगा। मत मारिए पत्थर, रहने दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। टेक इट इजी। इस बात को ध्यान में रखिए, और हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखिए, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। इसलिए दूसरों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके लिए भला है। इस चीज को याद रखिए। दूसरे आपसे प्रेम करे या ना करे, कोई मतलब नहीं। दूसरे आपकी इज्जत करे या ना करे, आपको आदर दे या नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रभु आपकी दृष्टि में आप अनमोल और प्रतिष्ठित है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपका सम्मान करता है। इसलिए उसकी ओर ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर इन्हीं बातों को सीख रहे हैं। आपका स्वभाव बदल जाना चाहिए। जैसा दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय 17 वचन में लिखा, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 में लिखा है कि अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, आप जो थे छोड़ दीजिए, अब आप नए हैं, क्योंकि आपके अंदर अब प्रभु है। आपके अंदर प्रभु है, आप नए बन जाइए, क्योंकि प्रभु आपके दिल में रहता है।
आज वो आपके दिल में रहना चाहता है। बदल दीजिए जक्कई की तरह अपना जीवन, पश्चाताप कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, समर्पण कर दीजिए। वो आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हम यहाँ पर दूसरी चीज को देखते हैं। यहाँ दूसरी चीज लिखी है, यीशु में और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, मतलब ये कि हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। आप याद कीजिए, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति आया था। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे एक व्यक्ति आया था और उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह से बातचीत की और उसने पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? नया जन्म लेना अवश्य है। तो नया जन्म मुझे और आपको लेना है। मैंने लिया, आज आप भी ले लीजिए नया जन्म। नया जन्म जब आप लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप नई सृष्टि बन जाएंगे, आपका सब कुछ बदल जाएगा। रोमियो और उसके 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 और उसके वर्स 1 और 2 को पढ़ रही हूँ। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सको। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि हमें क्या करना है, हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा मन नया हो गया है। हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो हम उसमें जो सृजे गए हैं, अब हम मसीह के समान चाल चलने वाले बने। जैसा हमारा प्रभु चलता है वैसा हम चले, जैसा हमारा प्रभु करता है वैसा हम करें। आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से इन्हीं बातों को चाहता है कि हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। और जब आप इफिसियों के अध्याय 4 और वचन 1 और 2 को पढ़ेंगे, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 और 2, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्या लिखा है? एक दूसरे को प्रेम से एक दूसरे को सह लो, क्योंकि तुम जिस बुलाहट में बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यहाँ लिखा है जिस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं उसके योग्य हमें चाल चलना है, क्योंकि हम मसीह में सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया अद्भुत रीति से, हमने उसकी सुंदर कृति है जिसे हमने खराब कर दिया, पाप में पड़ गया मनुष्य। अब जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम मसीह में सृजे जाते हैं। अब हम मसीह में नया जन्म पाए हुए सृजे हुए लोग हैं। तो अब हमें मसीह ने जिस कारण से बुलाया है उसके योग्य हमें चलना है। हमारा जीवन अब बदल जाना चाहिए। अब हम मसीह के स्वभाव के अनुसार चले, हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन बदलना चाहिए, हमारा सोच, हमारे विचार बदलने चाहिए। अब हम प्रभु के समान चाल चलने वाले बने, जैसा हमारा प्रभु चाहता है वैसा बने, वैसे योग्य चाल चले और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले बने। यही हमारी आत्मिक सेवा है, क्योंकि हमारा मन अब बदल गया है। हमें अभी संसार के सदृश नहीं होना, जैसा ये संसार है वैसा नहीं होना है, परंतु हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए और हम उसके गवाह हैं, हम उसकी पत्रियां हैं। जैसा 2 कुरिन्थियों और उसके 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 और उसके वर्स 3 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 3, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टिया पर लिखी है। हम परमेश्वर की, वो हमें जीवित पत्रियां उसने ठहराया है और वो चाहता है कि हम गवाह बने, हम गवाह बने और हमारा जीवन गवाही का जीवन हो, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी है कि संसार के कोने तक गवाह बन के जाओ। तो मुझे और आपको गवाही का जीवन जीना है। हम उसके गवाह बन के इस संसार में रहें, हम उसकी पत्नियां हैं। हमारे दिल में वो प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को सारी दुनिया पढ़ सके, हमारा जीवन ऐसे बदल जाए कि हम उसकी पत्नियां बन जाए जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। लोग हमारे जिंदगी में यीशु मसीह को देख सके, यीशु मसीह को पढ़ सके, उसके वचन को हमारे जिंदगी में देखकर पढ़ सके कि हम प्रभु यीशु मसीह की चाल चल रहे हैं, हम वैसे हैं जैसे हमारा प्रभु का स्वभाव था, हमारी जिंदगी बदल गई है, हमारी जिंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो गई। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हम यहाँ पर तीसरी बात को देखते हैं। हमने दो बातों को देखा। हमने पहली बात को देखा, हम परमेश्वर की अद्भुत रचना है। हमने दूसरी बात को देखा, हम प्रभु में नया जन्म प्राप्त है, हम मसीह में सृजे हुए। हम यहाँ तीसरी चीज को देखते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, अर्थात परमेश्वर की सेवकाई का आत्मिक जीवन। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवकाई के उस आत्मिक जीवन को जिए, जैसा अभी हमने पढ़ा रोमन्स चैप्टर 12 उसके बाद 1 और 2 को पढ़ा कि हम अब नए बन गए। अब हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। और क्या करना है, हमारे नए हो जाने से हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। हमने इफिसियों में पत्रियों में हमने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ इफिसियों की पत्री में चैप्टर 4 में कि हम दीनता से, नम्रता से, प्रेम से, क्षमा से एक दूसरे को सह ले। हमें ऐसा होना है, हमें ऐसा होना है। और जब आप फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय को देखते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 2 यहाँ पर वर्स 6 में लिखा है, 2 से पढ़ने, जो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। अब हमें उन भले कामों को अपनी जिंदगी से दिखाना है, क्योंकि अभी तक हम अंधकार में थे, लेकिन जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमारी जिंदगी बदल गई। अब हम जो अंधकार में थे उसकी ज्योति में हम ज्योति पा सके, हम ज्योति की संतान बन गए, हम उसके राज्य के वारिस बन गए, हम राजपदधारी याजकों का समाज बन गए, हम उसकी निज प्रजा बन गए, हम पवित्र लोग बन गए, हम परमेश्वर की संतान है जिसके लिए वो घर बना रहा। तो हमें अपने जीवन से गवाही देना है, हमें उन भले कामों को दिखाना है जो काम परमेश्वर चाहता है कि हम करें, जो चाहता है हम करें। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है तुम्हारे भले कामों के द्वारा क्या करो, भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सको, उसका उजियारे को फैला सको। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अंधकार में उसकी ज्योति बन के जाए और अपने कामों के द्वारा, अपने शांतिदायक वचनों के द्वारा, अपने सुंदर स्वभाव के द्वारा, अपनी अच्छी सोच और अच्छे नजरिए के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचन को बांट सके और उन्हें परमेश्वर के पास ला सके। आज हमारा परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में ये चाहता है, मैंने उद्धार पाया है, सारे लोगों ने नहीं, तो मुझे इस उद्धार के स्वाद को लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें बोलना है उद्धार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और कहीं। तो परमेश्वर के पास आ जाइए। ये कौन बोलेगा? अंधकार में पड़े लोगों के बीच में मैं बोलने जाऊंगी, आप बोलने जाओगे, क्योंकि आपको और मुझे उसने अपनी ज्योति दी है ताकि मैं और आप इस ज्योति को अंधकार में पड़े लोगों के बीच में फैला सके और उन्हें अंधकार से खींच के ला सके। आज ये जिम्मेदारी आपकी है, आज ये भला काम आपको करना है कि नरक की ओर जाने वाले लोगों को स्वर्ग की ओर खींच के लाए, उन्हें परमेश्वर का वचन बताए और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए, उसकी दया, उसकी क्षमा के बारे में बताए, उस खूबसूरत उद्धार के बारे में बताए, क्योंकि दुनिया उद्धार नहीं जानती है। ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। तो हमें उस उद्धार की कथा को लोगों तक फैलाना है
ये एक भला काम है जिसमें हम लोगों को बचा रहे हैं नरक में जाने से। आज हमारा परमेश्वर चाहता है इस उजियारे को अंधियारे में पड़े हुए लोगों के बीच में बांट सके। उसने ये आज्ञा ये दी है, ये आपको एक आदेश, आपको एक महान आदेश मिला है। जब आप मैथ्यू चैप्टर 28 और उसके वर्ष 18 और 19 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। यीशु मसीह कह रहे हैं पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। तो अब क्या करो, जाओ और जाकर मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को लोगों के बीच में बांटो और उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने आप को तैयार करो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। वचन को फैलाओ, शिक्षाओं को फैलाओ, आज्ञाओं को मानना सिखाओ और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए जीत के लाओ, क्योंकि तुम इसी के लिए ठहराए गए हो। हमने जैसा पढ़ा कि जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं, हमें उस काम को पूरा करना है, और वो काम है हमें परमेश्वर के राज्य के लिए फल लेके आना है। वो मरती हुई आत्माओं को जीवन देना है। यीशु मसीह नाम का जीवन उन मरती हुई आत्माओं को देना है जो नरक की ओर जा रही है। तो मुझे और आपको उन्हें बचाना है, मुझे और आपको बचाना है। लोग तेजी से, सच में आज आप चारों तरफ देखिए, लोग तेजी से नरक की ओर बढ़ रहे हैं। लोग बढ़ रहे हैं नरक की ओर। यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो शीघ्र आने वाला है और लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा और परमेश्वर के वचन को फैलाना है और उन्हें परमेश्वर के पास खींच के लाना है। आज ये जिम्मेदारी आपको दी है, क्योंकि आप उसकी अद्भुत रचना है, क्योंकि आप मसीह में सृजे गए नए जन्म प्राप्त है, क्योंकि आपको उसके भले कामों के लिए, आत्मिक सेवकाई के लिए रखा गया है। ये 3 जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है, इन्हें आपको पूरा करना है। इसीलिए आप चुने गए हैं, इसीलिए आप बुलाए गए हैं, इसीलिए आप ठहराए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक खूबसूरत जीवन दिया है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? यदि आप तैयार हैं तो अपना जीवन प्रभु के हाथ में दीजिए और बोलिए, प्रभु अपनी योजना आज मेरे जीवन में पूरा कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज प्रभु आपको अपने कामों के लिए बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है। यशायाह से जैसे पूछा कौन जाएगा, और यशायाह का जवाब था मुझे भेज। क्या आज आपका जवाब है? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है मेरी ओर से कौन जाएगा? क्या आप कह सकते हैं मैं जाऊंगा प्रभु, मैं जाऊंगी प्रभु? यदि आप कह सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि वो आज आपको अपने कामों के लिए बुला रहा है। वो आज आपको अपने कामों के लिए बुला रहा है। वो चाहता है आप उसके महिमा के लिए, जिसके लिए आप सृजे गए हैं, उस कार्य को पूरा करें, उस कार्य को पूरा करें। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए, उसके हाथों में सौंप दीजिए अपने आप को। यदि आप किसी दुख और पीड़ा में हैं, आज वो आपके दुख और पीड़ा को दूर कर रहा है, क्योंकि वो इस समय हमारे बीच में है। वो आपके पास है, आपको छू रहा है। वो उसके उस सामर्थ्य स्पर्श को महसूस कीजिए। आज वो आज आपको छू रहा अपने सामर्थ्य हाथों से। उसे महसूस कीजिए, उसे महसूस कीजिए। अपने कानों को खोलिए, उसकी वाणी बहुत मधुर है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। वो आपको डांट लेके बुला रहा है, आप उसकी भेड़े हैं। वो आपको बुला रहा है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आपको बुला रहा है। उस आवाज को सुनिए, उस आवाज को सुनिए। यदि आप किसी बोझ के नीचे दबे हैं, वो आज आपके बोझ को उतारना चाह रहा है। वो कह रहा है मेरे पास आजा बेटी, मैं तेरे इस बोझ को उतारने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास आजा मेरे बेटे, मैं तेरे बोझ को उतारूंगा। आज वो आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाइए। वो आपके बोझ को उतारना चाहता है। उससे प्रार्थना कीजिए, उसके पास आ जाइए, उसकी आवाज को सुनिए, उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। यदि आप बीमार हैं, इसी समय आपको प्रभु चंगाई दे रहा है। उसे रिसीव कीजिए, उसे रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। वो चंगा कर रहा है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सेवकाई के क्षेत्र में है, आज आपको वो आत्मा का दुगना अभिषेक देने जा रहा है। उससे ग्रहण कीजिए, अपने आप को शून्य करिए, उससे कहिए प्रभु अपने कामों के लिए मेरा इस्तेमाल कर, मैं अपने आप को शून्य करता हूँ। तू पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। उसने आपके लिए दुख उठाया, उसने आपके लिए तकलीफों को सहा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। थैंक यू जीसस। उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए, बोलिए प्रभु मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मेरा इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकती तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा मैं हो नहीं सकती तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हाँ प्रभु जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। हम आपके बिना जी भी नहीं सकते खुदा। हमारी हर एक सांस, सब कुछ आपका है। ये खूबसूरत जीवन आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद 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 करते राजा। थैंक यू जीसस। आपकी इस दया के लिए, इस करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान और दयालु और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, हम इस समय आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं राजाओं के राजा। जितने लोग इस समय आपके चरणों के पास आए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी, दुख और पीड़ा में है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहने पाए। वो महान परमेश्वर, यदि वो किसी प्रकार के बोझ के साथ आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बोझ को उतार दीजिए राजा। ओ महान परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर उनके लिए जो जॉबलेस है पिता, बेरोजगार है, आज उनके लिए आशीष के द्वार को खोल दीजिए, ब्लेसिंग्स उनके जिंदगी में आने पाए। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यदि वो निसंतान है, आप उनकी गोद को आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। सेवकाई के क्षेत्र में उन्हें आशीष दीजिए राजा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, उससे जुड़े एक एक जन के लिए, फेसबुक लाइव में जुड़े एक एक जन के लिए, आने वाले समय में यूट्यूब में जितने जुड़ेंगे उन सब के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा कर। थैंक यू जीसस। मैंने अपने आप को शून्य नहीं किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। आंखों को बंद रखें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह।